हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल ऑन सुपरपोजिशन थ्योरम। तो लास्ट के वीडियोज में भी न्यूमेरिकल ऑन सुपरपोजिशन कुछ डिस्कस किए थे और कुछ न्यूमेरिकल्स आज के वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो देखें पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम फाइंड द करंट थ्रू रजिस्टर कैपिटल आर। सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करते हुए हमको रजिस्टर आर में करंट निकालना है। तो रजिस्टर आर की वैल्यू देखें कितनी है, 8 ओम है। ठीक, तो इस तरीके से सर्किट में टोटल कितने रेजिस्टेंस हैं, 4 ओम और 8 ओम, मतलब टोटल कितने सोर्सेज हैं, 3 एम्पियर का और 15 वोल्ट का। क्लियर है। तो यहाँ देखें सोल्यूशन स्टार्ट करने में हमने आपको बताया था सुपरपोजिशन में क्या करते हैं, एक बार में एक सोर्स को एक्टिव करते हैं, दूसरे सोर्स को डीएक्टिव करते हैं। तो पहला सोर्स 3 एम्पियर करंट सोर्स को मान ले रहे हैं और दूसरा सोर्स 15 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को मान ले रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पे लिखा हुआ क्या, व्हेन एक्टिव 3 एम्पियर करंट सोर्स एंड डीएक्टिव अनदर आर सोर्सेज। तो जब 3 एम्पियर के करंट सोर्स को एक्टिव रखेंगे यानी कि उसका प्रेजेंस सर्किट के अंदर बना रहेगा और 15 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिव करने यानी कि उसके टर्मिनल को आप शॉर्ट कर देंगे, मतलब उसको मिला देंगे। तो ऐसा करने पे आपको फिगर सामने दिख रहा है, तो जिसमें ऐसा करने पे केवल एक 3 एम्पियर का करंट सोर्स दिख रहा है। हमको करंट किस में कैलकुलेट करना है, 8 ओम के रजिस्टर में। तो अभी हमने एक पिछला नोट पढ़ाया था सुपरपोजिशन थ्योरम बताने के बाद हमने एक दो सर्किट एग्जांपल के तौर पे बताए थे, उसके बाद नोट्स बताए थे। तो नोट्स में हमने बताया था किसी अगर रजिस्टिव पाथ के एक्रॉस, किसी रजिस्टिव पाथ के एक्रॉस क्या हो, एक नॉन रजिस्टिव पाथ हो। रजिस्टिव पाथ मतलब जिसमें रेजिस्टेंस हो, नॉन रजिस्टिव पाथ मतलब जिसमें रेजिस्टेंस ना हो। और करंट के पास एक ऑप्शन हो कि रजिस्टिव पाथ से फ्लो करे कि नॉन रजिस्टिव पाथ से फ्लो करे। करंट के पास अगर एक ऑप्शन हो तो ये ऑप्शन कब बनता है, जब दोनों पाथ एक दूसरे के पैरेलल में होते। जब ये ऑप्शन कब बनता है, जब दोनों पाथ एक दूसरे के पैरेलल में होते, मतलब रजिस्टिव पाथ और नॉन रजिस्टिव पाथ से एक दूसरे के पैरेलल में होते, तो एक ऑप्शन बनता है कि करंट रजिस्टिव से फ्लो करेगा कि नॉन रजिस्टिव से। तो हमने आपको बताया था करंट हमेशा नॉन रजिस्टिव पाथ से होकर के फ्लो करना चाहता है, क्योंकि रजिस्टिव पाथ में क्या होता है, कुछ ना कुछ उसका अपोज होता है, ऑब्स्टेकल होता है। ठीक, लेकिन नॉन रजिस्टिव पाथ में ऐसा नहीं होता है। तो पूरा का पूरा करंट जो आएगा वो सीधे नॉन रजिस्टिव पाथ में फ्लो कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो फिगर बना हुआ है, 3 एम्पीयर के करंट सोर्स का जो एरो है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ आगे बढ़ने पे एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे वो 4 ओम और 4 ओम के रजिस्टर में ब्रेक हो जाएगा, ऊपर वाले 4 ओम और नीचे वाले 4 ओम। फिर ऊपर वाला जो 4 ओम का करंट है वो आगे बढ़ेगा, फिर उसके पास एक पॉइंट मिलेगा एक जहाँ पे एक 8 ओम का रजिस्टेंस जुड़ा हुआ है जिसको रजिस्टिव पाथ कर रहे हैं, और एक ऐसा पाथ है जिसमें रजिस्टेंस नहीं जुड़ा है यानी कि इसको नॉन रजिस्टिव पाथ करें। तो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है कि करंट कहाँ से फ्लो करेगा। तो करंट हमेशा नॉन रजिस्टिव पाथ से फ्लो करता है रजिस्टिव की अपेक्षा। ठीक, तो ऐसा करने से यानी कि 8 ओम में फ्लो करने वाला करंट क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए यहाँ पे देखें क्या बताया गया है, in this case non-resistive path across 8 ohm resistor, hence the current flow through 8 ohm is equal to 0। तो 3 एम्पियर के करंट सोर्स से 8 ओम में फ्लो करने वाला करंट की वैल्यू को नोट किया हमने आई डैश 8 ओम। ठीक, आई डैश 8 ओम जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि उधर करंट ही नहीं पास हो रहा है। अब हम लोग सेकंड सोर्स यानी कि 15 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को एक्टिव करेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन एक्टिव 15 वोल्ट वोल्टेज सोर्स एंड डीएक्टिव अनदर ऑल सोर्सेज। तो डीएक्टिव अनदर ऑल सोर्सेज में क्या है, डीएक्टिव में मतलब करंट सोर्स है, तो करंट के डीएक्टिवेशन प्रोसेस में हमने क्या होता है, करंट जिन दो टर्मिनल के बीच में जुड़ा था उस टर्मिनल को हम ओपन कर देते थे। करंट वाले टर्मिनल को ओपन करके दिखाया गया और फिर 15 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को एक्टिव करना यानी कि उसका प्रेजेंस सर्किट के अंदर बना रहेगा। जब बना रहेगा तो यानी कि 4 ओम और 8 ओम।
तो जब 15 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को एक्टिव कर देते हैं तो स्टेप 2 में क्या करते हैं, आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं। तो आर इक्विवेलेंट कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, जिस साइड में वोल्टेज सोर्स को एक्टिव करें। तो वोल्टेज सोर्स किस साइड में एक्टिव है, राइट साइड में। तो राइट साइड से आर इक्विवेलेंट देखेंगे तो करंट चलेगा वोल्टेज सोर्स से। तो क्या होगा, पहले 8 ओम में ब्रेक होगा और फिर जा करके 4 ओम में ब्रेक होगा। जो 4 ओम में ब्रेक होगा वही नीचे वाले 4 ओम में जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो 4 ओम और 4 ओम क्या हो जाएंगे सीरीज में, और उसके साथ जो 8 ओम होगा वो पहले। तो 4 + 4 की वैल्यू 8 और 8 पैरेलल 8 की वैल्यू 64 डिवाइडेड बाई 16 यानी कि 4 ओम। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लेंगे स्टेप 3। तो स्टेप 3 कहता है कि 15 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से कितनी करंट सप्लाई हो रही है, कितना टोटल करंट उसको कर। तो किससे करते हैं इसको, ये ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, I = V/R। तो आई क्या रोल कौन प्ले कर रहा है, तो आई का रोल I1 प्ले कर रहा है, क्योंकि हम 15 वोल्ट से जो सप्लाई करंट दिखा रहे हैं फिगर में वो I1 है। ठीक, और V की वैल्यू कितनी है, 15 वोल्ट है। R की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है वो कितनी है, R इक्विवेलेंट की 4 ओम। तो यानी कि 15/4 की वैल्यू आ गई 3.75 एम्पियर। अब आपको ये देखना है जो I1 की वैल्यू है ये 3.75 एम्पियर, वो 8 ओम में कैसे जा रही है, डायरेक्ट जा रही है कि डिवाइड होकर के जा रही है। तो देखें I1 का जब फ्लो आगे बढ़ेगा तो एक पॉइंट पे पहुंचेगा। उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या होगा, एक करंट 8 की तरफ ब्रेक कर जाएगा और दूसरा करंट 4 की तरफ ब्रेक कर जाएगा। और जो दूसरा करंट 4 की तरफ ब्रेक कर रहा है वो 4 के साथ साथ नीचे वाले भी 4 में जा रहे हैं, यानी कि उसके 4 और 4 की जो कॉम्बिनेशन वैल्यू होगी वो सीरीज में होगी, और सीरीज में होगी तो इसकी वैल्यू 8 होगी। यानी कि जो टोटल करंट वो ब्रेक हो रहा है 8 और 8 में। तो हमको जो बीच वाला 8 ओम है उसमें निकालना है। तो इस साइड में जो करंट जा रहा है डिवाइड होकर के उसको मान लिया हमने कौन सा करंट है, I"8 ओम। तो I"8 ओम की वैल्यू जो आएगी किससे निकल के आएगी, वो करंट डिवाइडर रूल से आएगी, क्योंकि यहाँ पे करंट जो फ्लो कर रहा है वो डिवाइड होकर के फ्लो कर रहा है। आगे बढ़ा जाए। तो जब डिवाइड होकर के फ्लो कर रहा है तो डिवाइडर में क्या है, टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय अपोजिट रेशियो। तो अपोजिट रेशियो 4 + 4 की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो डिवाइडेड बाई 8 + 8 यानी कि 3.75 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 8 + 8। इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आएगा जो कि कितना है 1.875 एम्पियर। अब हम टोटल करंट इन 8 ओम की बात करेंगे। तो टोटल करंट इन 8 ओम को क्या लिखते हैं, I8 ओम। तो I8 ओम जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, I'8 ओम प्लस I"8 ओम। ठीक, तो I'8 ओम की वैल्यू 0 और I'8 ओम की वैल्यू 1.875। ठीक, तो इस तरीके से देखेंगे कि दोनों करंट का डायरेक्शन क्या है, दोनों करंट का डायरेक्शन अप टू डाउन है। जब अप टू डाउन है तो दोनों ऐड होंगे, तो ऐड होंगे तो टोटल करंट 8 ओम मतलब I8 ओम की वैल्यू क्या जाएगी 1.875 एम्पियर। ठीक, और फाइनल करंट का जो डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड साइड में होगा। इस न्यूमेरिकल में ध्यान देने वाली बात ये थी कि जो रजिस्टिव पाथ के क्रॉस नॉन रजिस्टिव पाथ में है होने के कारण जो 8 ओम में करंट
0 एम्पियर हो जा रहा है 3 एम्पियर के केस में, 3 एम्पियर करंट सोर्स को एक्टिव करने के केस में। थोड़ा उसको आप लोग एक बार समझे, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं उससे।
तो इस तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट द पावर डिसिपेटेड इन 9 ohm रजिस्टर बाय अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम इन गिवन सर्किट। तो हमको 9 ohm के रजिस्टर में पावर कंजप्शन निकालना सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करते हुए। तो पावर के लिए हमने बताया था तीन फार्मूले थे, V इंटू आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाई आर। यानी कि अगर हम 9 ohm के रजिस्टर में करंट का जब कैलकुलेशन कर लेंगे तो आई स्क्वायर आर से हम पावर का कंजप्शन 9 ohm में निकालेंगे। तो पहला टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि 9 ohm के रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है इसको कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे दो सोर्स हैं, 32 वोल्ट के और 4 एम्पियर के, और 4 रजिस्टर हैं, 12 ओम के, 4 ओम के, 6 ओम के और 9 ओम के। तो सोल्यूशन में देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन एक्टिव 32 वोल्ट वोल्टेज सोर्स एंड एक्टिव अनदर, मतलब पहले हम लोग 32 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को एक्टिव करेंगे और 4 एम्पियर के करंट सोर्स को डीएक्टिव। तो करंट सोर्स को डीएक्टिवेशन प्रोसेस में बताया गया, उसके टर्मिनल को ओपन कर देंगे। तो जब 32 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को हम एक्टिव करेंगे तो हमने क्या बताया था, सेकंड स्टेप बताया था कि वोल्टेज सोर्स साइड टर्मिनल से क्या करना है, आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो करंट का फ्लो कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 ओम से पास होते हुए स्टार्ट होगा, फिर वो आगे एक पॉइंट मिलेगा, पॉइंट मिलने पे एक ब्रेक हो जाएगा, एक 12 की तरफ एक 6 की तरफ। तो जो 6 में जाएगा वो आगे चल कर के 9 में भी जाएगा, यानी कि 6 और 9 में जाने वाला करंट सेम होगा, 6 और 9 में जाने वाला करंट सेम होगा, इसलिए इसको डाटेड सर्कल से दिखाया गया। उसकी वैल्यू कितनी है, 6 + 9 यानी कि 15 ओम। तो ये जो 15 ओम आ रहा है उसके साथ 12 क्या हो जाएगा पहले में, क्योंकि 6 और 12 में जाने वाला करंट अलग अलग है, और फिर इन तीनों से जो वैल्यू आएगी उसके साथ 4 सीरीज में, यानी कि देखिए क्या लिखा हुआ है, 6 + 9 पैरेलल टू 12 इन सीरीज विद 4। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होकर के आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 10.66 ओम। तो जोड़ घटाना गुणा भाग तो आप लोग कर ही लेंगे, बस इस प्रोसेस को आप देखते रहें। तो 10.66 ओम हो गया। फिर हमको क्या करना है कि 32 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से कितना करंट सप्लाई हो रहा है उसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए 32 वोल्ट से सप्लाई करंट जो 4 ओम को पास करते हुए आगे बढ़ रहा है उसका नोटेशन क्या है, आई। तो आई माना गया है, तो ओम इसका कैलकुलेशन किससे करते हैं, ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, आई इक्वल टू वी बाई आर। तो आई की जगह आई ही है, और वी की कितना 32 है, और आर मतलब आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, आर मतलब आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है 10.66। तो इसको जब पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है, 3.001 एम्पियर। कितना आ रहा है, 3.001 एम्पियर। तो अब हम 9 ओम में जाने वाला करंट कैलकुलेट करेंगे। तो 9 ओम में जो आई एम्पियर आपने कैलकुलेट किया है जिसकी वैल्यू 3.001 एम्पियर, वो 9 तक कैसे पहुंचेगा, वो 9 तक पहुंचेगा जब आगे बढ़ करके 4 ओम को पास करके आगे बढ़ करके फिर एक पॉइंट पे डिवाइड होगा, तो 6 की तरफ बढ़ेगा, 12 की तरफ। तो जो 6 की तरफ बढ़ेगा वही 9 ओम में जाएगा। तो अगर 6 ओम में जाने वाला करंट निकाल लेंगे तो यानी कि 9 ओम में जाने वाला करंट आपको मिल गया, क्योंकि दोनों रजिस्टर में सेम करंट जा रहा है, इसलिए वो दोनों सीरीज में। ठीक, तो सीरीज में इसको आपने एक बना लिया जिसकी वैल्यू 15 ओम हो गई। यानी कि कहने का मतलब ये 9 ओम में करंट जाने वाला करंट कैसा होगा, कैसे फ्लो करेगा, डिवाइड होकर के फ्लो करेगा। तो इसलिए यहाँ पे करंट डिवाइडर लगाएंगे, और 32 वोल्ट से जाने वाला जो करंट है उसका नोटेशन हमने नोट किया है I-9। ठीक, आगे बढ़ा जाए, I-9। तो I-9 की वैल्यू इज इक्वल टू
एंड डैश नेम की वैल्यू क्या लिखेंगे, डिवाइडर रूल से 3 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 15 तो सॉल्व करने पे वैल्यू कितने की बराबर आ रही है, 1.33 एम्पियर। अब इसी तरीके से जब 4 एम्पियर करंट सोर्स को एक्टिव करेंगे और 32 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिव करेंगे तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगा और 4 एम्पियर करंट सोर्स का प्रेजेंस बना रहेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव 4 एम्पियर सोर्स एंड डीएक्टिव अनदर आर सोर्स। तो देखेंगे 4 एम्पियर के करंट सोर्स को एक्टिव करेंगे तो 4 एम्पियर के करंट सोर्स का एरो एट किधर है, ऊपर की तरफ है। तो ऊपर की तरफ जैसे ही करंट बढ़ेगा तो एक पॉइंट मिलेगा, वो ब्रेक हो जाएगा एक 6 की तरफ और एक 9 की तरफ। तो जो 6 की तरफ जाएगा वो आगे बढ़ करके फर्दर डिवाइड होगा, एक 12 में एक 4 में। समझ में आ रहा है बात। और ये तो हमने जो बताया था जब करंट सोर्स को एक्टिव करते हैं तो स्टेप 2 स्टेप 3 नहीं लेते। स्टेप 2 में क्या था, इक्विवेलेंट निकालना। स्टेप 3 में क्या था, टोटल करंट निकालना। क्योंकि यहाँ पे सप्लाई करंट के फॉर्म में, इसलिए सप्लाई की वैल्यू वोल्टेज सोर्स से एक्टिव निकलने वाला कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ सप्लाई करंट के फॉर्म में है। तो अब यहाँ पे जो 6 में जा रहा है वो फर्दर डिवाइड हो रहा है 12 और 6 4 में। तो करंट डिवाइडर वो लगाने के लिए हमको 2 रेजिस्टेंस चाहिए, इसलिए 12 और 6 को एक सिंगल रेजिस्टेंस में चेंज करेंगे। तो 12 और 6 को सिंगल रेजिस्टेंस में चेंज करेंगे तो 12 क्या है पैरेलल में, उसके साथ 6 सीरीज में है तो इसको वैल्यू आ गई 9 ओम। ठीक, सॉल्व करने पे ये वैल्यू कितनी आ गई 9 ओम। यानी कि हमारे पास जो करंट डिवाइड हो रहा है 4 एम्पियर का वो 9 और 9 में डिवाइड हो रहा है। तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 9 मतलब 18। यानी कि इसको सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आ जा रही है 2 एम्पियर। अब टोटल करंट इन 9 ओम की बात करेंगे तो 4 एम्पियर से जाने वाला करंट को हमने किस नोटेशन में नोट किया, आई डबल डैश 9 ओम से। तो आई डैश 9 ओम का डायरेक्शन और आई डबल डैश 9 ओम का डायरेक्शन चेक करेंगे तो किधर है, दोनों ही डाउनवर्ड साइड में, इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यानी कि टोटल करेंगे 9 ओम इज इक्वल टू आई 9 ओम इज इक्वल टू क्या जाएगा, आई डैश 9 ओम प्लस आई डबल डैश 9 ओम। तो 1.33 प्लस 2 यानी कि 3.33 एम्पियर। तो टोटल करंट का डायरेक्शन किधर हुआ, नीचे की तरफ, क्योंकि दोनों करंट नीचे। अब हमको पावर कंजप्शन निकालना है। तो पावर कंजप्शन इन 9 ओम रजिस्टर में निकालना है। तो हमने आपको बताया था पावर के लिए 3 फार्मूला होता है, V इंटू आई, आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाई आर। तो इसमें से हम वो फार्मूला चूज करेंगे जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है। तो डाटा अवेलेबल का मतलब आपने पहले 9 ओम में करंट निकाल लिया जिसकी वैल्यू कितनी आ गई 3.33। तो अब इसका हम कैलकुलेशन पावर डिसिपेशन का कैलकुलेशन P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर से कर लेंगे। तो आई की यहाँ पुट कर देंगे 3.33 का होल स्क्वायर इंटू 9। तो 3.33 का होल स्क्वायर आ जा रहा है हमारा 11.10। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो टोटल पावर कंजप्शन आएगा वो कितना आएगा 99.9 वाट। ठीक, 9 ओम रजिस्टर। तो आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।